सोचकर वहां राजस्थान की सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से 2 दिवसीय देवदर्शन यात्रा पर हैं। भरतपुर से वसुंधरा राजे ने यात्रा की शुरुआत की। पुछरी का लौटा पहुंचने पर राजे का जोरदार स्वागत हुआ। देवदर्शन कर राजे अपना जन्मदिन मनाएंगी। वसुंधरा राजे का श्रीनाथ जी, जत्तीपुरा और गोवर्धन स्थित दानघाटी मंदिर में पूजा अर्चना की है उन्होंने। इसके बाद राजे बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के दर्शन करने भी जाएंगी। तो आप देख रहे हैं ये 2 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दानघाटी में वसुंधरा राजे ने दर्शन की है, पूजा अर्चना की है। पहली तस्वीर बाहर की, जब वो वहां पर पहुंची तो इस दौरान उनका स्वागत किया गया। भारी संख्या में, भारी तादाद में जो समर्थक थे, नेता थे, वो वहां पर मौजूद थे। ये दानघाटी की तस्वीरें हैं, जबकि दूसरी तस्वीर अंदर की है, जहां पर वसुंधरा राजे ने मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की है। वसुंधरा राजे के साथ उनके पुत्र दुष्यंत सिंह भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों के अंदर। तो आज से राजे की देवदर्शन यात्रा शुरू हो चुकी है। इस धार्मिक क्षेत्र से तो वैसा भी मेरा बहुत जुड़ाव है। पूरा राजस्थान तो परिवार है, परंतु धौलपुर भरतपुर से ही निकल के आई हूं, तो मुझे कभी कभी उसको भी याद देने की जरूरत है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप लोग सब मेरा लोग मजाक करते थे कि ये जो भी काम करती है सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेके करती है, परंतु आपको समझ में आ गई भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। वो अपने जो शुभचिंतक हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, अपनी जनता है, वो उनके बीच में आए। काफी लंबे समय हो गया और यहाँ आके महान महात्माओं की और देवियों की वो दर्शन करने आ रही हैं। ये आदरणीय वसुंधरा जी का एक धार्मिक कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम में वो यहाँ पर दर्शन करने आ रही है, क्योंकि कल उनका जन्मदिन है और कल विधानसभा रहेगी, तो हम सब लोग आज उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं। बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। गहलोत सरकार ने एहतियातन कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 9 ने 3 अलग अलग आदेश जारी कर पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को राजस्थान आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व कराई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। गृह विभाग ने दूसरे आदेश में सभी जिला कलेक्टर्स को जिले के एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्ट स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर्स को आदेशों की पालना कठोरता के साथ करने के निर्देश इसके साथ दिए गए हैं। इसके साथ ही गृह विभाग ने अपने तीसरे आदेश में टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता पर महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर और एयरपोर्ट डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सांगानेर जयपुर को पत्र लिखकर राज्य सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। अजमेर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कोरोना को लेकर अलर्ट रहने की बात कही है। उनका कहना है कि वैक्सीन डोज लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच को मुख्य माना है, इसलिए यात्रियों की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही उन्हें प्रदेश में प्रवेश मिलेगा। वहीं उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चारों उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी। दोनों डोज लगाने के बाद भी कोरोना वायरस हो सकता है, ये मेडिकल के मेरे एक्सपर्ट लोगों ने मुझे बताया, लेकिन वो माइल्ड होगा, आपके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन अटैक तो आपको वायरस का हो ही सकता है। तो जब बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, बार बार हाथ धोना है और भीड़ में एकत्रित नहीं होना है, इन चीज़ों का अगर हम छोड़ देंगे पालना, तो निश्चित रूप से खतरा मोल ले रहे हैं। हमारी राजस्थान की तो संख्या बढ़ी है, 200 पार कर दी, लेकिन केरल में, महाराष्ट्र में वापस से लॉकडाउन लगाने की सोचना पड़ रहा है। तो ये महामारी अभी गई नहीं है। हवाई अड्डे पर जो भी उतर रहे हैं लोग, उनके लिए कंपलसरी किया, इसीलिए कि आरटीपीसीआर टेस्ट करा, क्या हुआ। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया आविष्कारी शौर्य वसीन से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस, इस मंच पर हम मिले हैं कुछ थिंकर्स, इनोवेटर्स, परफॉर्मर्स, अलग अलग टैलेंट देश के कोने कोने से। एक ऐसे ही बहुत ही होनहार वीरवान हैं शौर्य। चलिए शौर्य से बात करते हैं। शौर्य नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मुझे जरा बताइए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था।
जब पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था, पर फिर जब मैं सेट पर आया था फिर बहुत कंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे लोग थे। क्या था आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट? सबसे मेमोरेबल मोमेंट था जब मैं अंदर आ रहा था और मैंने एक्चुअली पूरा सेट देखा और एंड आई गॉट टू मीट यू। अरे सो स्वीट ऑफ यू। पर आप सोनम वांगचुक जी से भी आपने राब्ता किया, उनसे भी आपने बात की? जब हम वहाँ पर थे मैंने उनसे बात करा और वो भी बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं उन्हें बता सकता था कि मैंने क्या सब बनाया है और एक्चुअली इनोवेशन और इन्वेंटर्स कैसे काम करते हैं। शौर्य, एक बात बताइए, अब आप किस पर काम कर रहे हैं? आपका लेटेस्ट इनोवेशन क्या है? हाँ, तो अब मैं एक होम ऑटोमेशन सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ। तो अब मेरे पूरे घर में मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि सारे लाइट, पंखा, सब कुछ उस पर ही चलने वाला है। Done. All the very best, Shaurya. So good to speak to you. Thank you.